हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8th का चैप्टर फर्स्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टडी करेंगे, जो सिविक्स पार्ट से रिलेटेड है। अब हम स्टार्टिंग में सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया चैप्टर फर्स्ट का, जो कि क्लास 8th का है। सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं रूल्स एंड लॉज द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स और लॉज शो किए गए हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स एंड लॉज शो किए गए हैं। अब बेटा कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है बेटा? द सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन विच हेल्प्स इन द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट इज टर्म्ड एज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में बेटा सबसे पहले क्या होता है? द सेट of rules and regulations are terms in the smooth functioning of the state and the constitution। बेटा कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स एंड रेगुलेशन दिए हुए होते हैं, जो कि हमारी कंट्री के गवर्निंग सिस्टम से रिलेटेड होते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बता रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का रोल क्या है बेटा? कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट होता है जिसके थ्रू हम रूल्स और रेगुलेशन कंट्री के लिए इम्प्लीमेंट करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है बेटा टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के टू टाइप्स होते हैं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के टू टाइप्स होते हैं बेटा, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। बेटा सबसे पहले हमारी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट किया गया था, इट मीन्स एनेक्ट किया गया था बेटा 26 जनवरी 1950 को इनेक्ट किया गया था। हमारी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन को 26 जनवरी 1950 में एनेक्ट किया गया था। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है बेटा, यहाँ से रिलेटेड आ जाता है, यहाँ से पढ़ते हैं बेटा। इतना बड़ा पैराग्राफ आप देख के डर गए होंगे। इतना बड़ा पैराग्राफ आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको इतना सा करना है। एग्जाम में यही आता है, डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ 1961। डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट कब पास हुआ था बेटा? 1961 में पास हुआ था। ये एक सोशल ईवल थी, इट मीन्स दहेज लेना और देना दोनों ही इसमें क्या कर दिया गया था? बैन कर दिया गया था। डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन द 1961। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है बेटा सती प्रिवेंशन एक्ट। सती प्रिवेंशन एक्ट सबसे पहले कब पास किया गया था बेटा? सबसे पहले सती प्रिवेंशन एक्ट 1987 में पास किया गया था। जो देवराला एक विलेज है राजस्थान में, उसमें 1987 में रूप कंवर इंसिडेंस हुआ था। उस इंसिडेंट के अकॉर्डिंग सती प्रिवेंशन एक्ट 1987 में क्या कर दिया गया था बेटा? बैन कर दिया गया था। ये बेटा यहाँ से है सती प्रिवेंशन एक्ट। फिर हमारा आ जाता है सती प्रिवेंशन एक्ट का, एक बार वापस देख लो आप लोग बेटा। यहाँ से आ जाता है सती प्रिवेंशन एक्ट कब बैन किया गया था? 1987 में बैन किया गया था। अब हमारा आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक बेटा, यहाँ से आ जाता है ये सॉल्ट सत्याग्रह। सॉल्ट सत्याग्रह का हम फास्ट पढ़ेंगे बेटा, हमारे पास थोड़ा सा टाइम कम है और इजी है चैप्टर है थोड़ा सा बेटा। सबसे पहले सॉल्ट सत्याग्रह 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था। गांधी जी ने अपने 78 वॉलंटियर्स के साथ डांडी विलेज में जाके वहाँ पे समुद्र के पानी को बॉईल किया था और उस बॉईल किए हुए पानी से नमक बनाया था। वो इसलिए किया था गांधी जी ने क्योंकि उस टाइम में नमक पे बैन किया गया था, नमक पे टैक्स लगाया जाता था ब्रिटिशर्स के थ्रू। इसलिए नमक एक एसेंशियल थिंग होने के बावजूद भी बहुत महंगी रेट में, एक्सपेंसिव वे में मिलता था। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है बेटा, यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं। हमारा ये छोड़ देना, एंटी लिक्वर एग्रेशन। सबसे पहले आर्टिकल अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 47 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग दिए गए हैं बेटा? आर्टिकल के अकॉर्डिंग, 47 आर्टिकल के अकॉर्डिंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल दिए गए हैं। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बेटा केस स्टडी। छोड़ देंगे हम लोग, केस स्टडी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा। सबसे पहले हमारा है फर्स्ट सिटिंग। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट सिटिंग 9 दिसंबर 1946 को स्टार्ट हुई थी। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, यहाँ से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट सिटिंग कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, इट मीन्स ऑब्जेक्टिव डिसाइड किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जिसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन हुआ था, उसके मेन ऑब्जेक्टिव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिसाइड किए थे।
अब हमारा आ जाता है बेटा टोटल मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। असेंबली में टोटल मेंबर बेटा कितने थे बेटा 389 थे। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है बेटा इंडिया का पार्टीशन हुआ था 1947 में। अब इंडिया और पाकिस्तान फॉर्मेशन हुआ था। फिर हमारा आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक बेटा यहाँ से कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन यहाँ से देखिए बेटा, द ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द बी.आर. अम्बेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बी.आर. अम्बेडकर थे। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है बेटा यहाँ से देखिए बेटा, यहाँ से द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बेटा कॉन्स्टिट्यूशन बनने में कितना ड्यूरेशन लगा था बेटा, 2 years 11 month 18 days का ड्यूरेशन लगा था। कॉन्स्टिट्यूशन बनने में 2 years 11 month और 18 days का समय लगा था। फिर हमारा नेक्स्ट है बेटा, सबसे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पंडित राजेंद्र प्रसाद थे। सबसे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राजेंद्र प्रसाद थे। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है बेटा प्रेम्बल। प्रेम्बल का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रेम्बल कहते हैं। जैसे हमारी बुक में आगे की साइड फ्रंट पेज पे इंडेक्स लिखा हुआ होता है, उसमें सारे लेसन दिए हुए होते हैं। इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंट्रोडक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रेम्बल कहते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इसी के आगे बेटा टॉपिक कि कॉन्स्टिट्यूशन के मेन यहाँ पे फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कितने फीचर्स हैं बेटा, सबसे पहले है लेंथीएस्ट और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत लेंथीएस्ट है और रिटन फॉर्म में लिखा गया है। इसमें कितने आर्टिकल है बेटा, 448 आर्टिकल है, 25 पार्ट्स हैं और उसमें 12 शेड्यूल्स एंड द 5 अलग से हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है बेटा, नेक्स्ट फीचर है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का। सबसे पहले यहाँ से देखेंगे हम लोग पार्टली रिजिड एंड द पार्टली फ्लेक्सिबल। बेटा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट इजीली भी हो सकता है और रिजिड वे में भी हो सकता है। टॉपिक के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, आर्टिकल कौन सा चेंज करना है या नहीं करना है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा डिवीज़न ऑफ पावर। हमारी कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से चलाने के लिए हमारी कंट्री में डिवीज़न किया गया है पावर्स का, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और किस में किया गया बेटा, जुडिशरी में किया गया है। और कंट्री लेवल पे यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट के बीच किया गया है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब क्या होता है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर है। बेटा सुप्रीम कोर्ट को ये पावर होती है कि जब वो डिसीजन लेगा तो उसके डिसीजन के कोई अगेंस्ट नहीं जा सकता। वो डिसीजन ना तो एग्जीक्यूटिव इंटरफेयर कर सकती है बेटा और ना ही लेजिस्लेचर उसमें इंटरफेयर कर सकती है। अब हमारा आ जाता है बाइकैम्ब्रल लेजिस्लेचर। बाइकैम्ब्रल लेजिस्लेचर में द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑल्सो प्रोवाइड्स ए बाइकैम्ब्रल लेजिस्लेचर एट द सेंटर गवर्नमेंट। बेटा हमारे सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है। सेंटर गवर्नमेंट में कौन से लेजिस्लेचर, बाइकैम्ब्रल। इट मीन्स क्या है बेटा, लोकसभा और राज्यसभा। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है बेटा फेडरल नेचर। हमारी कंट्री का जो हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया को एक फेडरलिज्म का स्टेटस दिया गया है। ये देखिए बेटा यहाँ से द वर्ड फेडरेशन इज नॉट यूज सच बट देयर विल बी 2 set of government, union government and the state government, independent powers of their own and that makes India a federal country। बेटा फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है कि इंडिया में जितनी भी पावर्स है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो कंट्री लेवल पे जिसे यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं और एक स्टेट लेवल पे जिसे स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। ये अपनी अपनी पावर्स का इंडिविजुअली यूज़ करते हैं। अब बेटा हमारा ये टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं, फिनिश करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चैप्टर 1 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का हम पढ़ रहे हैं, क्लास 8th से रिलेटेड है।